सुबाना राधा स्वामी। आज एकादशी है भाई, आज एकादशी की सब न शुभकामनाएं। जिस पर व्रत रखा जाओ भाई रखा करो, जिसमें हिम्मत हो तो करया करो। आज एकादशी है तो एकादशी की आज मैं कथा सुनाऊँ। तो एक मोटा सारा छोरा था अपने माँ बाप का, वो ज़्यादा ही मोटा था पर लेकिन वो ढिल्ला ज़्यादा था। जो कर बाणिए की औलाद ज़्यादा ढिल्ली हो जा कर ने, वो ढिल्ला ज़्यादा था। वो ढिल्ला करके वो काम कुम नहीं करे था। उनके घर क्या न सोचे तू इसका ब्याह कर दे, ब्याह करे पाछे तू फिर मन माने यू काम में करन लाग जा। फिर वो काम सोची करन लाग जाएगा। घर क्या नहीं करे, उन्हें ठाक को न्यारा कर दिया। न्यारा करे पाछे फिर वो ब्याह दिया, ब्याह पाछे न्यारा करे, पहला ब्याह दिया। ब्याह दे के साथ तो उसका बालक हो गए, दो बालक हो गए। उसकी घर वाली बोली इन तक के खुआऊंगी, कमा के लिया कर। के कमा के लिया, कुछ भी कमा के लिया, मना नहीं मेरा, चाहे कुछ भी कमा के लिया कर। अच्छा के करूँ सोचा गया था। वो ब्राह्मण का था। तो एक दिन सोची के करूँ, उड़ता चल पड़ा वो घर तक जाकर न उन्हें पतरा पोथी इधर थे घर वो लेकर चल पड़ा और चला गया। राम दो साधु आवे थे। वो बोला भाई के करा है तू? अब के करूँ कि महाराज मैं तो मरण जाऊँगा। अब तू मरण जावा है खा, मरा क्या था? अब मरू नहीं होगा ना, तो घर के खाने न देंदे ना नहाने देंदे ना उनका है, उनका पल्ला मैं करते ले आऊँ और दो बालक भी हो गए, मेरा ब्याह भी हो रहा है और मैं के करूँ? अब के करे खा? अब तू एक काम कर खा, तू आड़े बैठ जा, तेरे हम गुरु मंत्र देवाएंगे। आका अच्छा, आका ठीक है। और तू हर रोज टाइम बांध ले। ठीक है, तू 9 बजे तक सांझ न 4 बजे तक आड़े बैठा रहा कर। ठीक है बैठ जाऊँगा। फिर न्यू करिए हाँ, जो भी तू मंदिर में जा कर। बोले हाँ मंदिर में जा करूँ। बोले कृष्ण जी के और बोले मैं उड़े धोख धाक मारा करूँ और बोले अपना काम उस तय कह दिया बैठ जा करूँ, बतला लिया करूँ। मैं बोलना है तेरे तक ना बोल दे नहीं। और मूर्ति खड़ी है हाँ। अच्छा तू न्यू कर भाई, तू तरता मंत्र दे और तू आड़े बैठ जा। हाँ बैठ गया। तो रोज बैठ जा, जो तने थारे घर के चिट्ठी में जो अपना खर्चा लिखवा लिया कर। के खर्चा मतलब जो तने घर चाहिए है, जो भी सामान जो खर्चा चाहिए है वो खर्चा है इसमें पर्ची में लिखवा लिया कर। अब ठीक है। और वो सामान की पर्ची तू मंदिर में धर कर तू आड़ा आ जा कर। अब ठीक है। उन्हें तो वो ही करया। तो जोन से वो कहने लगा बोले भगवान हाँ सामान की तू पर्ची लिस्ट बना दे। अब ठीक है बना दूंगी। अब तू कित जा कर, कित के जा करूँ मैं आड़े पतरा देखा करूँ और उड़े बैठा रहूँ। बोला देखा दू जजमान ना था। बोला तो एक जजमान है और राजा रोजा कहीं पतरा देखा हूँ बताया उनकी। अच्छा ठीक है। और वो सामान पूछा आ जाएंगे तेरा। ठीक है। वो तो तड़की बैठता उड़ा जाकर न रोजाना 4 बजे अपना पूरा नियम करता, पूरा दिन भजन करता, वो पूरा दिन भजन करता। और वह पर्ची जो लिस्ट है वह मंदिर में दर आंदा। तो उसने हो गया कुछ दिन हो गए कर देना, उन्हें हो गया बिना सारा कर देना हो गया। तो घर के बोले तू न्यू रोज की रोज यू के काम है, तू तो चले जा। हाँ भूखे तो हम मर रहे हैं, तुम्हारी खाते तो कुछ ला के दे दे। ठीक है ले आवांगे कुछ कहूँगा आज। उसने राजा ने आका अच्छा कह दिए कदे फिर न्यू कहा मारता कया नहीं है। हम भूखे नहीं रहा जा करता, भूखा तो किसी पे नहीं रहा जाता ना, भूखे तो भजन हुआ करता। बोले ना भूखे तो काम हुआ करता। अरे इनके पड़ पोस कुकर करूँ मैं न्यू को ना आँदी। अच्छा ठीक है। तो कृष्ण जी तो चल गाड़ी ले गए न जोड़ के। कृष्ण आधा टाले पीछे कृष्ण तो गाड़ी लेकर चले। तो उसमें सारी चीज़ा की घी का पिप्पा, चून की बोरी, चौड़ा की बोरी, दाल, तेल, घी, नून, हल्दी, मिर्च, गुड़, चीनी, शक्कर, जो भी सामान घर का है सारा ही तो सामान भर के गाड़ी और उनका घर आता रहा। कह लगे तरवा बोला
पिंडतानी कड़े तरवाओगी, कड़े के तरवाऊंगी, बोले कौन है तू? बोला मैं तो उस राजा का भेजा आया हूँ। और बोला राजा ने कहा था कौन के घर आता रहिए? वो बामण कहा ठीक है तार। वह बामणी तो फूली नहीं समावे, जमा कतिया ने सारा सामान दरवा लिया, भीतर सारा भर गया उसका तो घर। बड़े बात है कह लगी तो बोला ओ मारे तो मौज होगी, मारे तो मौज कर दी, देखिए कतिया जमा मौज हो गया, जमा जी से आगे कितना बढ़िया बनावे, कितना बढ़िया खावे, हम तो कतिया जमा जी से आगे। अरला बोला कुछ रुपये ये किस बात के? तो अपने लत्ते चाल तने जो छोटा मोटा सामान चंदा हो अपना खरीद लाइए, लत्ता चाल तरह बाकी फिर पहुंचा देंगे। ठीक है। तो उसने तो वो आया सान बामण आने आया तो देखा उसने, कह लगा तू बहुत खुश हो रही है के बात, आज तो कुछ हो रहे पा रहा के तने के पा रहा है? आज तो बोला सारा सामान है और बोला कुछ पकवान कुछ खा बोला 70 डाल के पकवान बना दूंगी। बोला तो मैं कितने बनवा ले मेरे पे? 36 प्रकार के भोजन बना दूंगी। माँ का अच्छा इसी के बात है, किसी के बात है? बोला हमारा तो मौज मौज उस बोला उनसे राजा का तू जाओ है ना, अरे बोला उसने तो हमारा मौज मौज कर दी, मौज मौज कर दी, हाँ मौज कर दी। और सारा सामान दर गया और सारा ये सामान बोला हमने खाने मिल गया। अच्छा हाँ अगला आज फिर लिस्ट दूंगी तना बना कर। अच्छा ये लिस्ट बना दूँ, हमारे बड़का के लत्ते चप्पल जूते और हमारे यो जो सामान है कल लगा भगवान पीछे दे देंगे, वह पीछे तू अपना सामान खुद से खरीदा कर अपने नाप का। लगी साड़ी तो ले आओगा? अच्छा हाँ ठीक से। तो अगले दिन फिर वह लिस्ट उड़ा धर दी उसने। तो लिस्ट धरने के बाद उसने तो फिर वो लेकर आया सारा सामान जो जो उसने मंगाया था, फिर ले आकर धर दिया उसका तो सारा सामान। तो वह तो बामणी तो बहुत राजी होगी, कति ने कूद दी फिर है, इतनी खुश होगी। वह तो कहने लगे तो राजा बहुत भागाड़ा, उन्हें न्यू नहीं बेरा वो किता को नहीं जानता, वो सिर्फ भजन करे बैठ के उड़े। तो कुछ दिन हो गए उन्हें न्यू कर दिया कुछ दिन हुए पाछे। तो वह बोर्ड का जो साधु थे वह बोर्ड का फिर मिलना है, कह लग बोल भाई क्या चाहिए? जी चाहिए तो मन ने तो कुछ नहीं चाहिए, मन ने तो सिर्फ आपका ये साथ चाहिए, आपका ये प्यार चाहिए, आपके बिना ही मैं रह नहीं सकता। क्योंकि भजन में तो मैंने ज्ञान नहीं इतना आवा है, मैंने तो सारी ऊपरली रूहानी सारी देख ली और मैं तो भी नहीं रह सकता थारे बिना। हम थारे दौर तो सारी ये चीज़ है और मैं नहीं रह सकता, मैं तो थारे दौरे रहूँगा। अब भाई देख रहना तो तना अपने परिवार में पड़ेगा, लेकिन है ना हमारी सारी शर्त मंजूर करता रही है। अब ठीक है, अब जो तना यू काम करया है, यू कृष्ण जी ने करया है, जो कृष्ण की सेवा करी है, यू एकादशी का व्रत करे है, तेरी बहू न करे है, तन न करे है, उन व्रता का फल दिया बोला यू तेरे ते इतना सा एक व्रत के समान भी कौन मिल लिया? बोला इब्बा तो बहुत बाकी है। अब भाई क्यों करी भी हो, फिर मैं तो इब्बा थारे बिना नहीं रह सकता। अब ठीक है, तू पहले अपना परिवार ने संभाल ले पाल ले, फिर तुम्हारी गिला चल पड़िए। और भाई सब ना मुबारक हो एकादशी माता की। अब वही सब व्रत करया करो जिस पर पूगा। अब कृष्ण भगवान तो सबकी मौज करे हैं, किसी का कसर नहीं छोड़ दे, सब ने अन्नदाता सब देवा हैं और सबकी मौज करे हैं और सब ने ग्यास माता की जय हो।